दोस्तों, एक वक्त था जब प्रयागराज की सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम का डर था और वो नाम था अतीक अहमद। एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ कुछ बोलने से भी लोग कतराते थे। लेकिन फिर दिन आता है 15 अप्रैल 2023 का, जब घड़ी में रात के लगभग 10 बज रहे थे और कोलविन अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। कैमरों के साथ साथ माइक भी ऑन थे और पुलिस के कड़े पहरे के बीच 2 कैदियों को मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी और चेहरों पर थकान और हालात से हार मान लेने वाली एक अजीब सी खामोशी थी। पर ये कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि ये वो नाम थे जिनके खौफ ने दशकों तक पूरे प्रयागराज को जकड़ कर रखा था। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। जैसे ही वो दोनों पुलिस की वैन से उतरकर चलने लगते हैं तो मीडिया के सवाल शुरू होते हैं। अतीक जी, आप अपने बेटे के जनाजे में नहीं जा पाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया कर्मियों के द्वारा ऐसा पूछने पर अतीक धीरे से जवाब देता है, नहीं ले गए तो नहीं गए। और ठीक इसी जवाब के कुछ सेकंड बाद गोलियों की वो आवाज गूंजती है जिसने सिर्फ कुछ ही पलों में उस कहानी का अंत कर दिया जो लगभग 40 सालों से चल रही थी। लेकिन इस अंत को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस दौर में जब प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था और चकिया मोहल्ले की तंग गलियों में एक फिरोज खान नाम के तांगे वाले का परिवार रहता था और उसी फिरोज का एक बेटा था जिसका नाम था अतीक अहमद। अतीक का बचपन किसी फिल्मी विलन जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक साधारण और तंगी भरी जिंदगी से भरा हुआ था। घर में ज्यादा पैसा नहीं था और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था, जिससे कि वो कुछ पढ़ लिख कर अपने घर की स्थिति को सुधार लेता। और इसी चीज के चलते साल 1979 तक आते आते वो 10वीं क्लास की परीक्षा में फेल हो चुका था। लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें कहीं और थीं। पढ़ाई में टॉप करके ना सही, पर उसे किसी भी तरह से और जल्द से जल्द पैसा चाहिए था, और वो भी किसी सीधे रास्ते से नहीं बल्कि शॉर्टकट से। उसकी यही सोच उसे धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी आसान नहीं होती। शुरुआत उसने रेलवे यार्ड से कोयला चोरी करने से की। रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ मालगाड़ियों से कोयला चुराना और उसे ब्लैक में बेचना उसका पहला धंधा बना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसी दौरान उसका नाम पहली बार एक हत्या के मामले में सामने आया। अपने उसी पहले कोयले वाले धंधे को लेकर उसकी एक लड़के से अनबन हो गई थी। लेकिन उस वक्त तक अतीक के मन में पैसों की भूख इतनी ज्यादा जाग चुकी थी कि वो अपने उस कोयले वाले बिजनेस में अपने अलावा किसी को भी हाथ नहीं डालने देना चाहता था। इसी वजह से उसने उस लड़के को रास्ते से हटाना ही ठीक समझा। और इसी एक घटना की वजह से पहली बार उसके अगल बगल में और उसके साथ में काम करने वाले लोगों के मन में